प्रत्येक पुरुष को यह 3 बातें पता होनी चाहिए। मित्रों, आज की कहानी मणिशंकर नाम की एक व्यापारी की है, जो मजबूरी में अपनी पत्नी मधु को एक सेठ पर भरोसा करके उसके पास गिरवी रख देता है। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए कहानी को अंत तक जरूर सुने। नमस्कार मित्रों, एक गांव में मणिशंकर नाम का एक आदमी रहता था। मणिशंकर की कोई संतान नहीं थी। वह अपनी पत्नी के ही साथ एक छोटे से घर में रहता था। मणिशंकर का अपना छोटा सा व्यापार था। वह कोई बहुत बड़ा व्यापारी तो नहीं था, लेकिन अपने व्यापार से वह इतनी कमाई कर लेता था कि उसकी घर गृहस्थी अच्छी चल रही थी। मणिशंकर के मन में किसी तरह का कोई लालच नहीं था, जिसके कारण वह पूरी ईमानदारी से अपना कारोबार करता। मित्रों, एक बार की बात है, उसके गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों में फसलें नहीं थी, नदी तालाब सब सूख रहे थे। धीरे धीरे हालात ऐसे बिगड़ने लगी कि गांव के बहुत से लोग गांव छोड़कर दूसरे नगरों की तरफ जाने लगे। इसका असर यह पड़ा कि मणिशंकर का कारोबार धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। उसका सारा कारोबार बिल्कुल ठप हो गया। अब तो उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा था। जितनी भी जमा पूंजी बची थी, मणिशंकर ने कुछ दिन उसके सहारे काटे, लेकिन ऐसा आखिर कब तक चलता। एक दिन मणिशंकर पत्नी मधु ने कहा, सुनिए पतिदेव, मुझे तो लगता है कि अब इस गांव में हमारा गुजारा करना बड़ा ही मुश्किल है। अगर अब भी हम यहीं पर पड़े रहे तो निश्चित ही एक दिन भूख के कारण मर जाएंगे। मेरी मानिए तो जिस तरह से गांव के बाकी लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं, हमें भी गांव छोड़कर किसी दूसरे नगर की तरफ चले जाना चाहिए। भाग्य ने अगर साथ दिया तो हम किसी दूसरे नगर में जाकर भी कुछ कारोबार कर लेंगे। मणिशंकर को अपनी पत्नी मधु की यह बात सही लगी। वह कहने लगा, अरे भाग्यवान, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। मैं भी काफी दिनों से इसी बारे में सोच रहा था कि अब तो इस गांव में रहना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। तुम चिंता मत करो, कल सुबह ही हम यह गांव छोड़कर किसी दूसरे नगर को चले जाएंगे। और फिर ऐसा हुआ भी। अगली सुबह मणिशंकर ने अपनी पत्नी मधु को साथ लिया और गांव को छोड़कर किसी दूसरे नगर की तरफ चल पड़ा। कई दिनों के लंबे सफर के बाद वे लोग एक नगर के नजदीक पहुंचे, लेकिन भाग्य ने मणिशंकर का साथ नहीं दिया। नगर में पहुंचने से पहले ही रास्ते में कुछ लुटेरों ने उन्हें घेर लिया। मणिशंकर के पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत धन था, लुटेरे वे सब छीन कर ले गए। अब बेचारा मणिशंकर बहुत ही उदास हो गया। किसी दूसरे नगर में जाकर कोई छोटा मोटा कारोबार करने की उसकी उम्मीद अब छीन चुकी थी। अपनी पत्नी मधु के साथ वह बड़े ही उदास मन से उस नगर की तरफ चलने लगा। जब वह कुछ दूर पहुंचा तो रास्ते में उसे एक महात्मा का आश्रम दिखाई दिया। मणिशंकर बेचारा यह सोचकर उस आश्रम की तरफ मुड़ गया कि शायद महात्मा जी के पास उसकी समस्या का कोई समाधान होगा। जब वे दोनों पति पत्नी आश्रम में दाखिल हुए तो मणिशंकर ने महात्मा जी को प्रणाम करके अपना सारा दुखड़ा उन्हें कह सुनाया कि किस तरह से वह अपना गांव छोड़कर इस नगर में व्यापार करने के लिए आया था, मगर रास्ते में ही कुछ लुटेरों ने उसको लूट लिया। मणिशंकर की व्यथा सुनकर महात्मा जी को उस पर दया आई और कहने लगे, बेटा, ऐसे मुश्किल समय में हार मानने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। तुम निश्चिंत होकर इस नगर में प्रवेश करो। अगर भगवान ने चाहा तो अवश्य ही तुम सफल हो जाओगे। तब मणिशंकर कहने लगा, लेकिन महात्मा जी, व्यापार करने के अलावा मुझे और कुछ नहीं आता। मैं खेती किसानी नहीं जानता और ना ही मेहनत मजदूरी कर सकता हूँ। और जहाँ तक कोई छोटा मोटा व्यापार करने की बात है तो उसके लिए धन की आवश्यकता होती है। अब आप ही बताइए, ऐसी हालत में मैं क्या करूँगा। तब महात्मा ने कहा, बेटा, जहाँ तक धन की बात है तो मेरे पास अगर धन होता तो अवश्य ही मैं तुम्हारी सहायता करता, लेकिन इस समस्या का मैं तुम्हें एक समाधान बता सकता हूँ। तुम इस नगर में प्रवेश कर जाओ और जहाँ तक मेरी जानकारी है, नगर में कई ऐसे महाजन हैं जो ब्याज पर लोगों को पैसा उधार देते हैं।
मुझे पूरा विश्वास है कि कोई ना कोई महाजन तुम्हारी सहायता भी अवश्य करेगा। महात्मा की यह बात सुनकर मणिशंकर को कुछ हौसला हुआ। वह महात्मा को प्रणाम करके अपनी पत्नी मधु को साथ लेकर नगर की तरफ चला गया। नगर में पहुंचने के बाद मणिशंकर ने वहां के लोगों से जब यह पता किया कि क्या नगर में कोई ऐसा महाजन है जो ब्याज पर पैसा उधार देता है, तो उसे नगर के एक महाजन सेठ पन्नालाल के बारे में पता चला। मणिशंकर तुरंत अपनी पत्नी मधु को साथ लेकर सेठ पन्नालाल के पास पहुंचा। सेठ पन्नालाल को प्रणाम करने के बाद मणिशंकर कहने लगा, सेठ जी, मैं मुसीबत का मारा आपके पास सहायता के लिए आया हूँ। क्या आप कुछ धन मुझे उधार के रूप में दे सकते हैं? मैं 1 वर्ष के भीतर आपका रुपया आपको ब्याज समेत वापस लौटा दूंगा। मणिशंकर की बात सुनकर सेठ पन्नालाल कहने लगा, भाई, ब्याज पर पैसा देना तो मेरा काम है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो? मणिशंकर ने अपनी सारी कहानी सेठ पन्नालाल को बता दी। पूरी बात सुनने के बाद सेठ पन्नालाल कहने लगा, देखो भाई, तुम जैसे मुसीबत के मारे आदमी से मुझे पूरी हमदर्दी है, लेकिन जहां तक बात ब्याज पर पैसा देने की है, तो मैं उधार पैसा तो दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें कोई वस्तु मेरे पास गिरवी रखनी होगी। तुम क्या रख सकते हो? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि तुम्हारी पत्नी के पास जेवर भी नहीं है। मैं तो क्या, नगर का कोई भी साहूकार तुम्हें उधार नहीं देगा। साहूकार की बात सुनकर मणिशंकर कुछ निराश सा हो गया और सोचने लगा, आखिर वह कौन सी वस्तु सेठ पन्नालाल के पास गिरवी रख सकता है। अभी वह सोच विचार कर ही रहा था कि तभी सेठ पन्नालाल ने कहा, देखो भाई, अगर बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें एक सलाह दे सकता हूँ। तो मणिशंकर बोला, सेठ जी, इसमें बुरा मानने की क्या बात है, आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तब सेठ पन्नालाल कहने लगा, तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए ना तो कोई जमीन है, ना जायदाद, ना घर और ना ही गहने। तुम एक काम कर सकते हो, अपनी पत्नी मधु को तुम मेरे घर पर गिरवी रख सकते हो। वैसे भी मेरे घर में काम करने के लिए एक नौकरानी की आवश्यकता है। इस तरह से मेरा काम भी हो जाएगा और तुम्हें उधार भी मिल जाएगा। सेठ पन्नालाल की बात सुनकर एक बार तो मणिशंकर हड़बड़ा गया कि वह किस तरह से एक अनजान शहर में एक अनजान व्यक्ति के पास अपनी पत्नी मधु को गिरवी रख सकता है। लेकिन बेचारे के पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। उसने अपनी पत्नी मधु की तरफ देखा तो उसकी पत्नी मधु ने भी हाँ कर दी और फिर ना चाहते हुए भी मणिशंकर ने अपनी पत्नी को सेठ पन्नालाल के पास गिरवी रखा और उसके बदले में कुछ स्वर्ण मुद्राएं लेकर वहां से चला गया। मणिशंकर एक कुशल व्यापारी था। उसने उस नगर में पशुओं को खरीदने बेचने का व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे भाग्य ने उसका साथ दिया और उसका व्यापार अच्छा चल पड़ा। अब उसने काफी धन जमा कर लिया था। 1 साल बीतने पर उसके पास इतना धन आ चुका था कि वह सेठ पन्नालाल का उधार वापस चुका सके और अपनी पत्नी मधु को वहां से ले सके। 1 साल बीतने के बाद वह सेठ पन्नालाल के पास गया और कहने लगा, सेठ जी, 1 साल पहले मैं अपनी पत्नी मधु को आपके पास गिरवी रखकर आपसे धन उधार लेकर गया था। आप हिसाब करिए, मैं आज आपका सारा पैसा ब्याज समेत उतार दूंगा और मेहरबानी करके आप मेरी पत्नी मधु को मुझे वापस लौटा दीजिए। यह सुनकर सेठ पन्नालाल कहने लगा, अरे भैया, क्या बताऊं, अब से 3 महीने पहले तुम्हारी पत्नी बीमार पड़ गई थी और उस बीमारी के कारण तुम्हारी पत्नी मधु का स्वर्गवास हो गया। मैंने तुम्हारी पत्नी मधु का बहुत इलाज करवाया, अच्छे से अच्छे वैद्य और हकीम को दिखाया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी पत्नी मधु को बचा नहीं सका। मणिशंकर ने जब सेठ के ऐसे वचन सुने तो मानो उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन फिर थोड़ा धीरज धरकर वह सेठ पन्नालाल से कहने लगा, सेठ जी, जो होना था वह हो चुका। शायद मेरे नसीब में यही लिखा था। अगर वह मेरे साथ भी रहती और उसकी उम्र पूरी हो जाती तो भी उसे मरना ही पड़ता। मृत्यु को भला कौन टाल सका है,
लेकिन फिर भी आप अपना रुपया मुझसे ले लीजिए, ताकि मुझे इस बात की तसल्ली हो जाए कि मैंने अपना कर्ज चुका दिया, और कर्ज चुकाकर अपनी पत्नी मधु को गिरवी के कलंक से खुद को बचा लिया। सेठ पन्नालाल उसकी बात सुनकर कहने लगा, नहीं भाई, अब मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। जब मैं तुम्हारी अमानत ही तुम्हें लौटा नहीं सका, तो अपना कर्ज वापस कैसे ले सकता हूँ? मुझे इस बात का कोई अधिकार नहीं है। मणिशंकर के बार बार कहने पर भी सेठ पन्नालाल ने अपना कर्ज वापस नहीं लिया। उदास मन से मणिशंकर वहां से चला गया। चलते चलते वह उसी जगह पहुंचा जहां पर उन महात्मा से उसकी पहली बार मुलाकात हुई थी। वे हमेशा की तरह महात्मा जी पेड़ के नीचे बैठे हुए लोगों को प्रवचन दे रहे थे। मणिशंकर भी अपने मन की शांति के लिए वहीं जाकर बैठ गया और महात्मा जी के प्रवचन सुनने लगा। महात्मा जी ने जब मणिशंकर को देखा तो उसे पहचान गए। महात्मा जी ने उसका हालचाल पूछा तो मणिशंकर ने अपने साथ घटी हुई सारी घटना महात्मा जी को कह सुनाई। असल में वह महात्मा जी एक सिद्ध पुरुष थे। मणिशंकर की बात सुनकर उन्होंने कहा, हे वत्स, सेठ पन्नालाल ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। तुम्हारी पत्नी मधु निश्चित रूप से जीवित है, या तो तुम्हारी पत्नी को सेठ ने अपने घर में कहीं छुपा दिया है, या फिर अपने किसी परिचित के पास कहीं दूर भेज दिया है। अब तुम ऐसा करो कि नगर के राजा के पास जाओ और उनसे यह प्रार्थना करो कि राजा साहब, आप मेरी पत्नी मधु को सेठ पन्नालाल से मुझे दिलवा दीजिए, क्योंकि इस नगर का राजा एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। वह निश्चित ही तुम्हारी पत्नी मधु को सेठ पर जोर डलवा कर दिलवा देगा। जब मणिशंकर ने महात्मा के ऐसे वचनों को सुना तो वह महात्मा जी की बात मानकर राजा के दरबार में पहुंचा। राजा के दरबार में पहुंचकर मणिशंकर राजा से गुहार लगाने लगा, महाराज, मेरी पत्नी मधु को सेठ पन्नालाल से मुझे दिलवा दीजिए। मणिशंकर की प्रार्थना सुनकर राजा ने उसी समय सेठ पन्नालाल को राज दरबार में बुलवाया और उससे पूछने लगा, सेठ पन्नालाल, क्या यह बात सच है कि इस आदमी ने कुछ धन के बदले अपनी पत्नी मधु को तुम्हारे पास गिरवी रखा था? सेठ पन्नालाल ने यह बात स्वीकार करते हुए कहा, हाँ महाराज, इस आदमी की बात बिल्कुल ठीक है। राजा ने फिर से कहा, तो तुम इसकी पत्नी मधु लौटा क्यों नहीं रहे हो? राजा की बात सुनकर सेठ कहने लगा, महाराज, मैं तो इसे बता चुका हूँ कि 3 महीने पहले ही इसकी पत्नी मधु की मृत्यु हो चुकी है। महाराज, अब मैं धर्मराज के पास जाकर तो इसकी पत्नी को वापस लाने से रहा। राजा ने पूछा, क्या तुम्हारे पास इस बात की पुष्टि करने के लिए गवाह है कि इसकी पत्नी मधु की मृत्यु हो चुकी है? सेठ पन्नालाल बोला, जी हाँ महाराज, मेरी इस बात की पुष्टि वह वैद्य जी कर सकते हैं जिसने इस आदमी की पत्नी का इलाज किया था। इसके अलावा वह 4 व्यक्ति भी इस बात की गवाही देंगे जो इसकी मरी हुई पत्नी मधु को शमशान में फूंक कर आए थे। सेठ पन्नालाल ने यह बातें इतने आत्मविश्वास के साथ कही थी कि राजा को भी इस बात पर विश्वास हो गया कि नगर का इतना बड़ा सेठ भला झूठ कैसे से बोलेगा। तब राजा ने मणिशंकर से कहा, सुनो फरियादी, अगर तुम्हारी पत्नी मधु जीवित होती तो हम अवश्य ही उसे दिलवा देते, परंतु अब तो हमारी भी मजबूरी है। इस प्रकार राजा ने मणिशंकर को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। मणिशंकर एक बार फिर से महात्मा जी के पास पहुंचा और जो कुछ भी दरबार में हुआ वह महात्मा जी को कह सुनाया। सारी बातें जानने के बाद सिद्ध महात्मा ने कहा, हे वत्स, मैं राजा को इतना अविवेकी नहीं समझता था। मुझे दुख है कि उसने तुम्हारे साथ कोई न्याय नहीं किया। उस राजा ने सेठ पन्नालाल की बातों पर तो विश्वास कर लिया और तुम्हें समझा बुझाकर मेरे पास भेज दिया। अब तुम मेरी एक बात सुनो, तुम एक बार फिर से राजा के पास जाओ और उससे कहना कि सिर्फ 1 घंटे के लिए वह अपनी राजगद्दी पर मुझे बैठने का अधिकार दे दे। मैं महात्मा सागरनंद तब राजा को बताऊंगा कि न्याय कैसे होता है और न्याय किसे कहते हैं। मणिशंकर एक बार फिर से राजा के पास पहुंचा और जैसे उस महात्मा ने कहा था उसने वह राजा से कह दिया।
राजा ने जब मणिशंकर की यह बात सुनी तो कहने लगा, मुझे 1 घंटे के लिए राजगद्दी छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा करने से तुम्हें न्याय मिलता है तो मैं 1 घंटे के लिए उस महात्मा को अपनी राजगद्दी दे दूंगा। तुम उन महात्मा जी को राज दरबार में ले आओ। यह बात सुनकर मणिशंकर सीधा महात्मा जी के पास गया और उन्हें राज दरबार में ले आया। जब महात्मा जी दरबार में पहुंचे तो राजा ने अपनी राजगद्दी छोड़ दी। महात्मा जी राजगद्दी पर जा बैठे। महात्मा जी ने महाराज के सामने उस सेठ पन्नालाल को दरबार में पेश करवाया और उससे कहा, सेठ जी, आपने कहा कि मणिशंकर की पत्नी मधु आपके पास रहते हुए 3 महीने पहले ही स्वर्ग सिधार गई। आप यह भी कहते हैं कि आपके पास इसकी पत्नी के मरने के गवाह भी मौजूद है। क्या मैं उन गवाहों से मिल सकता हूँ? राजा बने हुए महात्मा के आदेश पर सेठ पन्नालाल के गवाहों को बुलाया गया। सबसे पहले महात्मा जी ने वैद्य को बुलाया जिसने मणिशंकर की पत्नी मधु का इलाज किया था। महात्मा जी ने वैद्य से पूछा, क्यों भाई, आपने ही इस आदमी की पत्नी का इलाज किया था? वह बोला, जी हुजूर, मैंने ही किया था। यह सुनकर महात्मा जी कहने लगे, अच्छा मुझे यह बताओ कि मणिशंकर की पत्नी का इलाज करने के लिए तुम सेठ पन्नालाल के घर जाते थे या इसकी पत्नी का इलाज करवाने के लिए सेठ खुद तुम्हारे पास आता था? वैद्य कहने लगा, हुजूर, सेठ पन्नालाल ही मेरे दवाखाने में आकर खुद दवा लेकर जाते थे। महात्मा कहने लगे, यानी तुम विश्वास के साथ यह नहीं कह सकते कि वह दवा सेठ पन्नालाल इस आदमी की पत्नी के लिए ही ले जाते थे या फिर किसी और के लिए? महात्मा जी की बात सुनकर वैद्य बोला, हाँ महाराज, यह बात मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता कि सेठ जी किसके लिए दवा लेकर जाते थे, लेकिन सेठ जी मुझसे दवा जरूर लेकर जाते थे। महात्मा बोले, इसका मतलब तो यह हुआ कि तुम मरीज को बिना देखे ही दवा दे देते थे। बिना मरीज की जांच किए दवा देना तो एक गंभीर अपराध है। अगर बिना किसी जांच के तुम गलत दवा दे दो तो वह दवा किसी जहर का काम भी कर सकती है। हो सकता है कि तुम्हारे द्वारा दी गई गलत दवाई के कारण इस आदमी की पत्नी की मृत्यु हो गई हो। महात्मा की बातें सुनकर वैद्य जी का चेहरा पीला पड़ने लगा। वह बोला, नहीं हुजूर, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। भला मैं किसी मरीज को दवा के बदले में जहर क्यों दूंगा? इस तरह से तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। महात्मा कहने लगा, अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें अपने काम के प्रति लापरवाही और एक मरीज के जीवन से खिलवाड़ करने के अपराध में 100 कोड़े लगाने का आदेश देने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके सारे नगर में घुमाया भी जाएगा। अब बताओ वैद्य जी, तुम सच बोलोगे या फिर मैं सैनिकों को तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दूं? यह सुनकर वैद्य जी का सारा शरीर सूखे तिनके की तरह कांपने लगा। वह महात्मा जी के चरणों में जा गिरा और कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं सेठ पन्नालाल के बताए हुए किसी मरीज का कोई इलाज नहीं कर रहा था। वह तो सेठ जी ने मुझे स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा कि यदि गवाही की आवश्यकता पड़े तो मैं ऐसा कहकर उनके पक्ष में गवाही दे दूं। बस मेरा इतना ही अपराध है कि मैं लालच में आकर इस सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर गया। तब महात्मा जी ने कहा, वैद्य जी, कुछ भी हो, आपने अपराध तो किया है। मैं तुम्हें झूठी गवाही के अपराध में 30 कोड़े लगाने का आदेश देता हूँ। महात्मा के आदेश पर राजा के सैनिकों ने तुरंत आदेश का पालन किया। सैनिकों ने उसी समय वैद्य को पकड़ लिया। भरे दरबार में उसे कोड़े लगने लगे। पहला कोड़ा लगते ही वह चीखने चिल्लाने लगा और कहने लगा, महाराज, मुझ पर दया कीजिए, हुजूर मुझ पर रहम कीजिए। हर एक कोड़े के साथ वैद्य के गले से दर्दनाक आवाजें निकल रही थी। उसकी चीखें पूरे राज दरबार में गूंज रही थी। वैद्य के साथ ऐसा होता देखकर सेठ पन्नालाल के गवाह के तौर पर बुलाए गए व्यक्तियों के कलेजे छलनी हो गए, जिन्होंने मणिशंकर की पत्नी मधु को श्मशान में ले जाकर फूंकने की बात कबूली थी। अब उन चारों की गवाही की बारी थी। महात्मा जी ने उनसे पूछा
कि तुम लोगों का यह कहना है कि तुमने मणिशंकर की मरी हुई पत्नी को ले जाकर श्मशान में फूंका था। मुझे यह बताओ, अंतिम संस्कार से पहले जब मृत शरीर को स्नान करवाया जाता है, उसके बाद ही उसे कफन में लपेटकर अर्थी पर रखा जाता है। स्नान के दौरान क्या तुमने उस औरत का मृत शरीर देखा था? यह सुनकर चारों गवाह कहने लगे, नहीं हुजूर, मृत शरीर तो हमने नहीं देखा। जब सेठ जी ने अर्थी तैयार कर ली थी, उसके बाद ही हम वहां पर आए और उस अर्थी को श्मशान में ले गए और शव को जला दिया। उन चारों गवाहों की बातें सुनकर महात्मा जी ने कहा, और तुमने यह बात जानना भी उचित नहीं समझा कि उस अर्थी में कोई मरा हुआ व्यक्ति लेटा है या कोई जिंदा? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी विषैले पदार्थ से बेहोश होकर किसी व्यक्ति को उस अर्थी पर लेटा दिया गया हो और तुम उसे श्मशान घाट में ले जाकर जला आए? यह तो एक बहुत ही गंभीर अपराध है। इसके लिए तो तुम लोगों को मृत्यु दंड की सजा भी दी जा सकती है। वे चारों गवाह वैद्य जी की पिटाई देखकर पहले से ही भयभीत हो चुके थे। महात्मा जी के मुंह से मृत्युदंड की बात सुनकर उन सभी के हाथ पैर मानो बिल्कुल ठंडे पड़ गए। इसके बाद महात्मा जी ने विजय भाव से सेठ पन्नालाल की तरफ देखा। जैसे ही महात्मा जी ने सेठ को देखा तो सेठ पन्नालाल का चेहरा भी काला पड़ गया। महात्मा ने सेठ पन्नालाल से कहा, सेठ, तुम्हारे पांचों गवाहों की तो पहले ही हवा निकल चुकी है। अब तुम यह बताओ कि किसी की इच्छा के बिना उसकी पत्नी को जबरदस्ती घर में रखना और अपहरण के अपराध के लिए तुम कौन सी सजा पाना चाहोगे? महात्मा की बात सुनकर सेठ पन्नालाल का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसके मुंह से कोई बोली ही नहीं निकल रहा था। तब महात्मा ने कहा, सेठ, इससे पहले कि मैं तुम्हें उम्र भर की कठोर कारावास की सजा दूं, अब भी समय है। तुम मणिशंकर की पत्नी मधु को दरबार में हाजिर कर दो तो मैं तुम्हारी सजा कुछ कम कर दूंगा। सेठ पन्नालाल ने तुरंत अपने सेवकों को अपने घर पर भेजा और मणिशंकर की पत्नी मधु को दरबार में पेश कर दिया। महात्मा ने मणिशंकर की पत्नी मधु को मणिशंकर को सौंपा और फिर सेठ पन्नालाल को 10 साल की कैद की सजा सुनाई। झूठी गवाही के अपराध में उन चारों गवाहों को भी कड़ी सजा दी गई, जिन्होंने मणिशंकर की पत्नी के शव को श्मशान घाट में ले जाने की झूठी गवाही दी थी। यह सब देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया और महात्मा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, महात्मा जी, आपने मुझे सिखा दिया कि न्याय कैसे किया जाता है। तब महात्मा जी ने कहा, हे राजन, मेरी 3 बातों को हमेशा याद रखना। कभी भी इन 3 स्थानों पर अपनी पत्नी को कभी अकेला मत छोड़ना। पहला स्थान, अगर आपकी पत्नी को कोई बीमारी घेर ले, वह बीमार पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में कभी भी उसे अकेला मत छोड़ना, क्योंकि जब कोई मनुष्य किसी स्त्री से विवाह करता है तो विवाह के समय वह वचन देता है कि मैं तेरे सारे सुख दुख में तेरे साथ रहूंगा। इसीलिए बीमारी की हालत में भी उसे सदैव अपनी पत्नी के साथ रहना चाहिए। जिस तरीके से पत्नी अपने पति की सेवा करती है, इसी तरह पति का भी कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी की सेवा में हमेशा तत्पर रहे। यही आपका कर्तव्य है और आपके सुखी जीवन का मंत्र भी है। इसके बाद महात्मा कहने लगे, दूसरा स्थान है, अगर आपकी पत्नी निर्दोष है और कोई उस पर झूठा लालछन लगाता है, तो ऐसी स्थिति में तुम्हें हमेशा उसके साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि लड़की अपने माता पिता का घर इसी उम्मीद पर छोड़ती है कि मेरा पति मेरी भावनाओं को समझेगा, हर परिस्थिति में मेरा साथ देगा। इसीलिए दुनिया वाले उस पर कोई भी झूठा दोष लगाते रहे तो भी अपनी अर्धांगिनी का साथ ना छोड़े। ऐसी स्थिति में भी कभी उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और अपनी पत्नी से कहना चाहिए कि तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। महात्मा ने आगे कहा, तीसरा स्थान, कि कभी भी भूलकर अपनी पत्नी को किसी भी परिस्थिति में किसी अनजान जगह पर अनजान पुरुष के साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आज के समय में किसी का कोई भरोसा नहीं है। मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी?
हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।